पीपल, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहिए। ओके, सो हेलो। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये प्लान करते हैं कि जब हम पढ़ाई कर लेंगे, जब हम पैसा कमाने लगेंगे तो हम पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम अपने एसेट्स बनाएंगे। और अगर आपने, बहुत सारे लोगों ने एक बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, अगर नहीं पढ़ी है तो आई विल रिकमेंड एवरी स्टूडेंट कि वो उसको पढ़ ले। बहुत जल्दी पढ़ लीजिए, जितना आप लेट कर रहे हो आप कि ये सफ़र जो आपका हो रहा है ये बहुत लेट होता जा रहा है, तो उसको बहुत जल्दी पढ़ लो आप, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप वो बुक पढ़ लोगे तो अब आप कब बुक पढ़ोगे और आप कौन सी एज के उस टाइम तक हो जाओगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपके एसेट्स कितना बन जाएंगे लाइफ में। तो दो चीज़ें होती हैं एक्चुअली उस बुक में बताई हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं कभी भी हम, कि व्हाट आर वो दोज टू थिंग्स। तो बेसिकली होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। एसेट्स वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जो आपके लिए पैसा कमाती है और ज़्यादा चीज़ें। और दूसरी लाइबिलिटीज़ जो होती है जो आपके जेब से पैसा खींच लेती है। तो एसेट्स आपके लिए जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज़ आपके पैसे जेब से खींच लेती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक कार जब हम खरीदते हैं, अगर हम कार को अपने लिए यूज़ करते हैं तो वो है लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि हम उसमें पेट्रोल भी डाल रहे हैं और उससे हमारे जेब से वो पैसे भी खींच रहा है, क्योंकि हमारे उसमें मेंटेनेंस चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो उसके मेंटेनेंस में लगेंगी, उसके पेट्रोल में लगेंगी, उसके खर्चे में लगेंगी, और गाड़ी तो महंगी है ही। और अगर हम एसेट्स की तो वो लाइबिलिटी है, पर अगर हम उस कार को किसी को दे देते हैं ड्राइव करने के लिए कि आप ड्राइव करो और मुझे रेंट दो, तो वो हो गया लाइबिलिटी, वो हो गया एसेट, क्योंकि उससे हम पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा जो मेंटेनेंस में पैसा जाएगा उससे ज़्यादा हम उसमें रेंट में पैसा कमा लेंगे, तो वो हो गया हमारे लिए एक एसेट। तो हम हर एक चीज़ को एसेट और लाइबिलिटी उसी को डिपेंड कर सकते हैं कि हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसके पैसे कमाने में, तो वो एसेट बन जाता है। और पैसे हम उसको यूज़ करते हैं अपने प्लेजर के लिए और उसमें पैसे डालते आते हैं, तो वो लाइबिलिटी बन जाती है, राइट। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जैसे भी होगे, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे घरों से होगे। अगर नहीं भी है तो आपको, जब आप स्टूडेंट हो, जब आप यंग हो, जब आप 18-19 साल के हो, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट से यहाँ मिलता हूँ RTU में और इज़मा में और दी यूनिवर्सिटी लातविया में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे हैं पर वो खर्च करते हैं, एंजॉय करते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप जरूर खर्च करिए, एंजॉय करिए, वो इम्पॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि उम्र भी गुजर जाएगी, राइट। बट मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ वेरी अर्ली एज। आप बहुत कम उम्र है आपकी, तब पैसा इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करें। अब आप बहुत सारे लोगों ने जब मैं कमाऊँगा तभी करूँगा, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये मेरी भी सबसे बड़ी गलती है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने इन्वेस्टिंग तब स्टार्ट करी जब मैंने पैसा कमाना स्टार्ट किया। अब क्या होता है, पैसा कमाते कमाते आपकी एज काफ़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग आप शायद 24-25 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट करो, बहुत सारे शायद 22 साल में स्टार्ट कर दो। बट अगर आपके पास, अभी आप 18-19 साल के हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर आपके पास थोड़ा बहुत तो पैसा आता होगा घर से, उसमें से ही थोड़ा बहुत पैसा निकाल के थोड़ा सा बहुत इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है इसमें काम करता है आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें कंपाउंडिंग काम करती है। आपको बहुत सालों बाद वो पैसा बहुत स्पीड में कंपाउंड होना शुरू होता है। उसके लिए चाहिए टाइम, और टाइम आपको तब मिलेगा बहुत कम जब आप बहुत लेट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। इससे अच्छा ये कि आप जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। आप 18-19 साल की उम्र में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, चाहे 100 रुपये, चाहे 500 रुपये, चाहे 1000 रुपये। अगर आप यूरोज में इन्वेस्ट करो तो यूरोज में कर सकते हो। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि यूरोप में इन्वेस्ट करते हो आप। मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्वेट बैंक में बात की है, तो स्वेट बैंक में बात करना है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, अब मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो स्टॉक्स में आपको स्वेट बैंक के थ्रू आपका अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको 0 कमीशन पे आप बाल्टिक्स के किसी भी कंट्री में, जैसे मतलब बेसिकली नैस्डैक रीगा कहते हैं उसको, तो आप इसमें बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाल्टिक्स से किसी भी कंट्री में 3 कंट्री है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रीगा, आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ता, 0% कमीशन स्वेट बैंक के थ्रू। ईटोरो के थ्रू आपको कमीशन देना पड़ता है, बहुत कम देना पड़ता है, पर वो एक इंटरनेशनल कंपनी है जो आप पूरे यूरोपियन मार्केट, वेस्ट अमेरिकन मार्केट, बहुत सारे डिफरेंट मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ईटोरो के थ्रू। उसमें मेरा अकाउंट है, उसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है।
तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ज़मीन खरीदना है, जो भी आपको, जो आपकी कॉलिंग हो, जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, वो आपके ऊपर छोड़ दूँगा मैं। बट मेरा सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप 17-18 साल के हो, अभी यंग हो, आपके पास थोड़े बहुत पैसे आते होंगे, आपकी पॉकेट मनी जितनी घर वालों से मिलती है, या थोड़ा बहुत आप पार्ट टाइम करते हो अपने इधर रीगा में या कहीं भी आप किसी भी कंट्री में हो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। 18 साल की उम्र हो गई ना आपकी, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर दें। थोड़ा बहुत पैसा डालें, गुल्लक की तरह इसको यूज़ करें, बहुत छोटा डालें और स्टार्ट इन्वेस्टिंग। क्योंकि वो 18 साल की उम्र में जो पैसा कंपाउंड होगा 20 साल बाद, 25 साल बाद, वो आपकी 18 मतलब कितना हो गया, 18 से 28, 28 से 38, 38 से 48 के बाद वो पैसा कंपाउंड होना स्टार्ट होगा। आप उसको भौचक के रह जाएंगे देख के कि कितना ज़्यादा अमाउंट में अब वो भाग रहा है, कितना ज़्यादा अमाउंट में, कितनी स्पीड में वो डेवलप, ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना, 4 गुना 5 गुना तो मैं कम बता दूँगा आपको, हो जाएगा 20 गुना में भी। तो ऐसे आप, इसलिए आप स्टार्ट करिए बहुत अर्ली एज। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। स्टॉक मार्केट के लिए अगर रिगार्डिंग आप और वीडियोस चाहते हैं तो आई एम देयर फॉर यू, क्योंकि मैं आई लव स्टॉक्स, आई लव शेयर्स, आई लव डीलिंग इन स्टॉक मार्केट। तो अगर आप रीगा में कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उसके लिए आपको हेल्प करने तैयार हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्वेट बैंक से पता कर चुका हूँ। एक वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, अगर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो और वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर कि कहाँ कौन से मार्केट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यूरोपियन मार्केट्स में मुझे यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं। इंडियन मार्केट तो हमारे 100% प्रॉमिसिंग है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि इंडिया में अब ग्रोथ ही है आगे, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो बहुत यंग है और बहुत ज़्यादा, हम लोगों के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा है, जहाँ कंज्यूमर ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा कंपनीज इस्टेब्लिश होने वाली है। और जहाँ ज़्यादा कंपनी इस्टेब्लिश होने वाली है, जहाँ कंजप्शन ज़्यादा होगा, कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कंपनीज के स्टॉक्स भी बढ़ेगा। सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड कोड साइंस नहीं है, राइट। तो इतना ही फंडामेंटली आपको समझने की ज़रूरी है मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट्स के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं दैट इज़ ऑल्सो गुड, अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट कुछ गलत सही नहीं है। बट हाँ, पर मेरी इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्हेन यू आर 18, 19, 20, don't think that I'll be investing at the age of 25, 26. No, start investing right now और आप देखोगे कि आपकी लाइफ by the age of 40, 50 है, वो पैसा जो आपने एकदम चिल्लर होगा, जो आपने बस थोड़ा बहुत पैसा डाल दिया होगा, जब कंपाउंड होगा तो आपको मज़ा आ जाएगा देख के कि वाओ क्या मैसिव वेल्थ क्रिएट किए इस छोटे मोटे पैसे से। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पे चाहिए, आई एम देयर फॉर यू, आई विल डेफिनेटली मेक सम मोर वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।